नमस्कार, स्वागत है। जिस तरह से निकाय चुनाव 4 मई को होना है, उसी कड़ी में प्रत्याशी लगातार जोरों पर तैयारी कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। वहीं आप देख सकते हैं कि आज हम बैठे हैं वार्ड नंबर 51 में और इस 51 वार्ड में निर्दलीय प्रत्याशी हैं। हालांकि इससे पहले इनकी पत्नी थी इस वार्ड से, विनीता अग्रवाल, पार्षद वार्ड नंबर 51 से, लेकिन आज ये निर्दलीय प्रत्याशी हैं। हालांकि इन्होंने टिकट का जो दावा किया था वो भारतीय जनता पार्टी से किया था, लेकिन किसी कारणवश इनको टिकट नहीं मिला। आज इन्होंने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया है। यहाँ तमाम क्षेत्र के लोग भी मौजूद हैं, युवा, नौजवान और गणमान्य लोग जो है वो भी मौजूद है। तो मेरा वही सवाल है कि प्रत्याशी चुनाव प्रचार कर रहा है, लेकिन मुद्दे क्या हैं जनता के लिए? क्या वो काम होंगे, क्या वो काम कराएंगे? और इससे पहले जब पत्नी रही तो क्या क्या काम जो थे उन्होंने कराए? भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की टीवी पर। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से। मेरी वार्ड की सम्मानित जनता ने 2017 में वार्ड नंबर 51 से विनीता अग्रवाल को प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज कराई थी। उसके बाद जैसा कि आपने प्रश्न किया कि क्या क्या काम कराए गए, निश्चित रूप से ठोस आधार पर अपनी बात बताते हुए कहना चाहूंगा, संपूर्ण वार्ड में 20 वर्ष से खराब पड़े हुए कार्यों को, जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे, अप्रत्याशित कार्यों को जिन्होंने कल्पना नहीं की होगी, ऐसे कार्यों को मैंने बहुत पुरजोर मेहनत से, उच्च गुणवत्ता से, चाहे सब्जी मंडी हो, गड़ैया रोड हो, जैन कटरा हो, कटरा सोनारान हो, बजरिया रोड हो, जूता वाली गली हो, मोहल्ला अट्टा वाला क्षेत्र में तो 25 वर्षों से पानी की विकराल समस्या थी। मामा कटिंग की दुकान से लेकर के और छोटे चौराहे तक पानी नसीब नहीं होता था, टैंकर खड़े रहते थे। उसको पुरजोर मेहनत के साथ मैंने आज ऐसी व्यवस्था कर दी है कि 3 टाइम का पानी, 3 पाइपलाइनों से पानी आता है। ये वार्ड की बहुत खासियत है उस नारदाने के अट्टा वाले मोहल्ला की। और घर घर में पानी पहुंचाया। मेरी बहन बेटी, मेरी माता पिताएं मतलब इतने आज खुश हैं कि पानी डोर टू डोर दरवाजे पर सुबह शाम उनको पहुंच रहा है। ये जो सारे विकास कार्य जो भी आपने कराए, ये अपनी पत्नी के शासन में कराए थे, लेकिन अब आपको जनता क्यों चुने है और किन उम्मीदों पे चुने? आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट बता दूं, जनता बहुत सियानी हो गई है, जनता बहुत समझदार है। वो सब जानती है कि विकास कार्य, मेरी पत्नी पार्षद थी, लेकिन विकास कार्य तो साथ में रहकर प्रतिनिधि के रूप में मैंने तो कराए। एक पत्नी का या एक औरत का पति ही तो कार्य करता है सब में रहकर के। पढ़ी लिखी थी, कहीं अनावश्यक कोई काम की जरूरत पड़ रही है तो मैं जाता था, करता था। तो विकास की दृष्टि से आगामी होने वाले चुनाव में मेरी सम्मानित जनता ने पूरा मन बना लिया है। वोट क्यों देगी, ये प्रश्न आपने बहुत अच्छा किया, इसका जवाब दूंगा। एक तो विकास कार्यों को लेकर, कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई सड़क, कोई रोड, कोई लट्ठे की लाइट, पानी की समस्या मेरे वार्ड में संपूर्ण खत्म हो चुकी है। जनता मेरी इतनी खुश है कि कोई बाहर का प्रत्याशी चाहिए ही नहीं। मैं आपको चैनल के माध्यम से बता दूं, मेरे क्षेत्र में जो चुनाव मैदान में सब प्रत्याशी हैं, एक प्रत्याशी तो कहीं कोई जानता ही नहीं, कहां से आया है, पैरासूट बनकर आया है या कैप लगाकर आया है, हम मुझे पता ही नहीं कहां है, जनता नहीं जानती। फाइट किसी से कोई फाइट नहीं है। चुनाव चिन्ह कार, जो चुनाव चिन्ह कार है ना, कार ऐसी दौड़ रही है। नगर निगम पहुंचेगी कार नगर निगम पहुंचेगी और बैठ के सवारी कराएगी। अच्छा, हाँ। अच्छा, मेरा एक और सवाल, देखा भी जा रहा था कि आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और टिकट का दावा भी कर रहे थे, लेकिन किसी कारण बस टिकट नहीं मिली। तो कहते हैं कि पार्टी का एक वोट बैंक होता है, प्रभाव भी पड़ता है, तो कुछ थोड़ा सा घाटा। मैं आपको यहाँ चैनल के माध्यम से एक थोड़ा सा उदाहरण दूंगा। हमारे शहर के लोकप्रिय विधायक भाजपा से टिकट चेयरमैन का चुनाव लड़ा, उसके बाद दूसरे कार्यकाल में उनको टिकट नहीं मिली और वो निर्दलीय मैदान में आ गए। और क्यों आ गए और क्यों जीत गए? काम किया था, काम ही पहचाने। जब जनता काम पर वोट देती है, इसी प्रकार से वार्ड नंबर 51 में कोई नहीं है, 20 वर्षों से दुखी थी जनता। अब ऐसा कोई धोखा खाने वाली नहीं है मेरी जनता। निश्चित रूप से किसी प्रकार का कोई धोखा नहीं खाएगी। वार्ड नंबर 51 में भारी प्रत्याशी का विरोध होगा, बहिष्कार कर दिया है हमारी जनता ने। और जो प्रत्याशी और भी मैदान में जो हैं, निश्चित रूप से वो तो बार बार आते हैं बेचारे, उन्हें तो ढोलक मजीरा बजानो है और बजा के अपने घर बैठनो है। उनको तो यही काम है। चुनाव में कुछ तो चाहिए, रौनक करवे के लिए, खुश करवे के लिए, दावत करवे के लिए,
लड्डू खावे के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो चलता रहता है, चुनाव है, इसके चुनाव अच्छा भाई साहब, अगर मैं जानना चाहूँ कि आगे की आपने क्या रणनीति बनाई है, किस तरह का मॉडल तैयार किया, क्योंकि 5 साल आपने जो भी किया, बहुत बड़ी बड़ी समस्या, जैसे आपने बताया 20 साल बहुत बुरी समस्याएं यहाँ पर थी, बहुत बड़ी बड़ी, उनको समाप्त करा दिया, अब आगे क्या करेंगे? देखो, आगे बहुत निश्चित रूप से साफ है, हमारी शहर स्मार्ट सिटी बन चुका है सरकार की योजना में। अच्छा, लेकिन धरातल पर स्मार्ट सिटी अभी कहीं दिखाई नहीं देता है। और धरातल पर लाने के लिए मैं ये नहीं कहता कि मैं अपनी तारीफ करूं, चुनकर के शहर की जनता ऐसे पार्षदों को भेजेगी जो स्मार्ट सिटी बनाने के लिए वास्तविकता में प्रैक्टिकल काम करें। लीपा तोपी का कोई काम नहीं है। आईएएस अफसर बैठते हैं, नगर निगम में काउंसलर पढ़ा लिखा होना चाहिए। लोग पार्षद की अंग्रेजी में भाषा नहीं जानते हैं। काउंसलर क्या कहते हैं? काउंसलर का मतलब होता है पार्षद, और पार्षद का मतलब होता है काउंसलर। तो काउंसलर का मतलब ये होता है पढ़ा लिखा व्यक्ति बोर्ड में पहुंचेगा। अंग्रेजी में किताबें आ रही हैं, अंग्रेजी में एजेंडा भेजते हैं नगर निगम। अब पढ़ने ही नहीं जानते तो एजेंडा को जवाब क्या देंगे हम? सही बात है। तो इसीलिए इस स्मार्ट सिटी घोषित होने के बाद मैं शहर की और अपने वार्ड की जनता से कहना चाहूंगा, पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, कि उसका चरित्र अच्छा हो, पुराना आपका प्रैक्टिकल यूज करा हुआ हो। ऐसा नहीं है कि आपने वोट दे दिया और 5 साल बाद उसको बरतोगे, उसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, फिर कहोगे हमसे दुख होएगा, हमारे कोई काम ही नहीं वो। तो जनता सब समझ चुकी है। निश्चित रूप से वार्ड की जनता 51 सम्मानित जनता। अच्छा, इस वार्ड में अगर मैं वोटों की बात करूं, कितने वोट हैं? महिला पुरुषों की अगर बात करूं, हमारे वार्ड में कुल संपूर्ण वोट 7000 मतदाता हैं। संपूर्ण मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलाकर के 7000 वोट हैं। महिलाएं हमारी लगभग इसमें 2500 महिलाएं हैं। तो निश्चित रूप से जो मैंने काम किया है ना, महिलाओं को पानी घर के लिए बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। घर का आदमी ड्यूटी पे चला जाता है, परेशान होती हैं। आज ड्यूटी पानी का परिणाम ये है कि वो महिलाएं तैयार खड़ी हैं कार में मोहर लगाने के लिए, वो किसी की नहीं सुनेंगी, चाहे कोई भी हो, सुनने को तैयार नहीं है। अच्छा, चलिए हम एक सवाल महापौर पे अगर करना चाहें कि आपसे करेंगे, जनता से भी करेंगे। आप भी देखिए किसी के अंडर काम करेंगे। नगर निगम एक परिवार है पार्षदों का, ठीक है, और उनके माता पिता होते हैं महापौर और नगर आयुक्त। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, एक मेयर कैसा होना चाहिए? उसकी छवि कैसी हो, उसकी कार्यशैली कैसी हो, कैसा पढ़ा लिखा हो, क्या हो? जैसा कि अभी आपने कहा कि काउंसलर का मतलब क्या होता है, तो एक महापौर का मतलब क्या होता है? आपने ये प्रश्न बड़ा गंभीर उठाया है। चुनाव का समय है, इस विषय पर विस्तार से चर्चा तो हम बाद में करेंगे, लेकिन संक्षेप में कर दें। मेयर का प्रत्याशी, उसका स्टेटस, उसका कद, उसका स्टैंडर्ड। मेयर का मतलब लोगों को भाषा नहीं मालूम। मेयर एक नगर का प्रथम नागरिक होता है। मेयर का स्टैंडर्ड, मेयर के आसपास रहने वाले लोग, मेयर के संग साथी चलने वाले लोग ऐसा संदेश दे सकें कि जो शहर का वातावरण है वो अच्छा बने। और जनता ने तय कर लिया है कि हमें मेयर किसको बनाना है। मैं किसी राजनीतिक दल की बात नहीं करना चाहता। जनता समझदार है, जनता को पढ़ा लिखा मेयर चाहिए, तो जनता ने मन बना लिया है। अच्छा, अगर मैं शहर के बिल्कुल बात करेंगे विपिन जी, बात करेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल, आप जनता से क्या कहेंगे, अपने क्षेत्र की जनता से? मैं क्षेत्र की सम्मानित जनता से हाथ जोड़ करके ये अपील करूंगा, वार्ड के विकास को कार्य को जो मैंने कराया है आपके सहयोग से, वो बिगड़े ना। जो मैंने श्रृंगार किया है इस वार्ड का, जो उच्च गुणवत्ता से मैंने कराया है। कभी कभी ऐसा होता है, एक अनावश्यक व्यक्ति एक गड्ढा करना चाह रहा है बिना परमिशन के। गड्ढा तो कर ले, कोई बात नहीं, उसको संभालना चाहिए ना। एक गड्ढा खुला छोड़ देगा, दूसरा व्यक्ति दूसरा गड्ढा करेगा। समस्या कोई है तो वो मुझे बताता है, मैं समस्या को दूर करता हूँ। तो इसलिए मेरी सम्मानित जनता ने मन बना लिया है, निश्चित रूप से भारी बहुमत से मुझे विजयी बना करके चुनकर पार्षद बनाएंगे। और वार्ड की समस्या को मैं दिन रात जैसे करता रहा हूं, आगामी वैसे ही करता रहूंगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि वार्ड नंबर 51 और यहाँ से इससे पहले जो पत्नी थी विनीता अग्रवाल, वो पार्षद थी, और अब दोबारा से सेवा करने का मौका मिला है। मैं आपको बता दूं तो यहाँ से कृष्ण मुरारी अग्रवाल जी जो हैं वो पार्षद प्रत्याशी के उम्मीदवार हैं और निर्दलीय है। तो हालांकि जैसा बोला कि विकास पर जनता मुझे दोबारा चुनेगी, फिलहाल यहाँ के क्षेत्र की जनता है उससे एक बार बात करने का प्रयास करें। चाचा राम राम, बढ़िया है? बढ़िया। मौसम कैसा चल रहा है चुनाव का? मौसम ऐसा चल रहा है कि फिरोजाबाद में हमारे वार्ड में तो कार्यकार जीतेगी। अच्छा,
अच्छा, फिरोजाबाद में क्या जीतेगी? फिरोजाबाद में तो टक्कर साइकिल की है और क्या कहते हैं फूल की है। अच्छा चलिए, हम राजनीति बाद में करेंगे। आप लोग ये बताइए, शहर के जिम्मेदार सभी लोग हैं, आप लोगों को किस तरह की परेशानी होती है? शहर में महापौर कैसा होना चाहिए जो आप लोगों की परेशानी को हल कर सके, समाधान कर सके? महापौर ऐसा होना चाहिए जो सब लोगों की सुने जी। और जो विकास कार्य हैं जो उनके जो बोझ में आते हैं तो वो विकास कराएं। अच्छा, 5 साल में ऐसे कौन कौन से मुद्दे थे जो उन पर काम हुआ या वैसी की वैसी रह गए? काम तो हुए मगर पार्षदों की उससे हुए काम, पार्षदों की, उससे, महापौर से नहीं। महापौर ने तो जो कराया हो अपने घर पे कराया हो, कम कराया हो। अच्छा, लेकिन चाचा, फिरोजाबाद को तो स्मार्ट सिटी कहा जाता है। अब स्मार्ट सिटी तो देख लो आप, आपको खुद मालूम होनी चाहिए स्मार्ट सिटी कैसी है ये। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कहीं ना कहीं जो विकास कार्य कराए वो पार्षद के द्वारा हुए, न कि महापौर के। महापौर के हुए अपने अपने हिसाब से हुए, विधायक जी के उससे हुए। चलिए, तो अब इस बार क्या करेंगे? माहौल क्या है? कार ही दौड़ाएंगे नगर निगम? अब नगर निगम में तो हमारी कार दौड़ेगी। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आगे आ जाइए, बिल्कुल आपसे भी बात करेंगे। क्या माहौल है? अच्छा, ये पहले बताइए, साधु संत तो नहीं है? नहीं, ऐसा साधु संत नहीं है। ऐसा होता है, मतलब कुर्ता वुर्ता पहन के तिलक लगा के लंबा सा? ऐसा है कि तिलक वाला विषय ऐसा है कि हमारे हिंदू संस्कृति के अनुसार हम लोग तो हर किसी को तिलक करना ही चाहिए। ये हमारी सनातन संस्कृति के हिसाब से आजकल पता है ना, वेशभूषा से लोग जज करते हैं कि भाई ये ऐसा है, वो वैसा है। नहीं, वेशभूषा से साधु का कोई बात नहीं है। ये तो आपके कार्यशैली है, आपका व्यवहार कैसा है उससे प्रतीत होता है। अच्छा, तो अगर मैं जानना चाहूँ, आप यहीं के रहने वाले हैं मूलतः? जी, मैं वृंदावन से आया हूँ। अच्छा, वृंदावन, बहुत अच्छी, कृष्ण की नगरी है। अच्छा, क्या लगता है यहाँ फिरोजाबाद में क्या होना चाहिए? फिरोजाबाद में तो ऐसा है कि कार ही दौड़ना चाहिए और पूरा जो है वार्ड क्रमांक 51 वासियों का एकजुट होकर के जो संदेश है, क्योंकि निश्चित रूप से यहाँ जो इस बार का जो चुनाव है वो विकास के मुद्दों को लेकर के है। तो जो विकास कार्य है, विकास कार्य के मुद्दों को लेकर के हम सभी कार दौड़ाना चाह रहे हैं और कार दौड़ेगा, ये समय तय करेगी। और जनता काफी उत्साहित है, सब कंधे से कंधा मिला करके हम यहाँ कार्य कर रहे हैं। और आने वाले 4 तारीख को हम आप के चैनल के माध्यम से पूरे वार्ड वासियों से यही अपील करते हैं कि 4 तारीख को जो है कार में बटन दबा करके कृष्ण मुरारी भैया को भारी प्रचंड मतों से विजयी बनाना है। तो ये क्या लगता है, वृंदावन में भी कृष्ण जी हैं और यहाँ भी कृष्ण जी हैं? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से कृष्ण मुरारी नाम भी ऐसा पाया है और हर किसी के जन जन के जो है कंठ में तो कृष्ण का नाम है, वास है, अंतर आत्मा में कृष्ण जी का वास है। तो ऐसे कृष्ण मुरारी जो हमारे भैया जी है, इनका तो वास होना ही है। अच्छा, कोई विचार कोई मैं सुनना चाहूँ, क्योंकि मैं कृष्ण जी को बहुत मानती हूँ, तो कुछ सुनाना चाहेंगे? कुछ मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं वृंदावन जाती हूँ, कुछ ऐसा विचार उनके। देखिए, ऐसा विचार तो ऐसा है कि ईश्वर तो सबके लिए है। उनका जो संदेश है, भगवान ने हमें ये संदेश दिया है कि सबके अंदर एकता का भाव हो, सबके अंदर आपसी प्रेम भाव हो। तो कृष्ण ने तो प्रेम का संदेश दिया है। तो आज के समय में मैं हर किसी को यही कहना चाहता हूँ कि आपसी सभी प्रेम भाव रखे, एकता रखे, क्योंकि अनेकता में एकता का जो भाव है, यह सुंदर चित्रण सिर्फ हमारे भारत में ही देखने को मिलता है। और कृष्ण की नगरी में बसे हुए लोगों के अंदर तो आपको प्रेम ही प्रेम मिलेगा। हम तो कहते हैं कि यहाँ सब प्रेम के धनी है। तो बस ऐसा ही प्रेम की बारिश हो, वर्षा हो, यही हमारी जी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो और भी लोग हमारे साथ मौजूद है, आगे आ जाइए। हाँ भैया, क्या माहौल है यहाँ का? बातचीत नहीं करेंगे? नेता नहीं है? नहीं, हम नहीं। क्या नाम है आप? गोविंद। अच्छा, तो ये तो बता दीजिए, आपका नेता कैसा हो, चाहे वो पार्षद हो चाहे मेयर हो? हमारा पार्षद रहता हो, शिक्षित हो, जो समाज के लिए, अपने वार्ड के लिए, महिला के लिए, पुरुष के लिए, हर चीज के लिए खड़ा हो। लाइट, बिजली, जो मूलभूत सुविधा है एक आम इंसान की, वो हमारा पार्षद हमारे लिए पूरी करे। अच्छा। एक हमारी जिम्मेदारी ये है पार्षद से। मेयर कैसा हो? मेयर की तो अपनी ये है कि मेयर अपने बीजेपी का ही होना चाहिए। अच्छा, पहले भी तो बीजेपी के थे मेयर? थे, लेकिन अब वो ये काम किया था? काम तो हुए, लेकिन बीजेपी से हुए। मैं ये जानता हूँ, मोदी के मेयर के लिए नहीं कहूंगा। अच्छा, और बताइए चाचा, क्या कहना चाहोगे? पार्षद कैसा हो? पार्षद बहुत बढ़िया है। इन्होंने पूरे शहर में, अपने वार्ड में इतना काम कराया है, आज तक किसी मेंबर ने नहीं कराया। क्या नाम है? नाम बताओ। मेरा नाम राजेंद्र है। हाँ, बताओ, आगे बताओ। मैं इन्हों की प्रशंसा से पूरी जनता खुश है, महल्ले की। हाँ।
हाँ वो ये चाहती है कि फिर भी जो हमारे कृष्ण मुरारी आए। पक्का कार दौड़ेगी। दौड़ेगी। सच। तो ये तस्वीर हमने आपको दिखाई। भाई साहब बहुत देर से लाइन में लगे, आ जाइए आपसे भी कुछ पूछ ले भैया, बहुत देर से मौका सोच रहे हैं। आप भी बात बताएंगे कुछ भाई साहब? क्या नाम है? मंगल से। मंगल सिंह। अच्छा ये बताइए कि इस बार मंगल किसका भारी है और किसका? फिलहाल में तो मेरा ही भारी है, लेकिन अपने हृदय से मैंने इनको ही प्रत्याशी पूर्ण रूप से जो पहले उम्मीद जगी थी इन्हीं को मान लिया था। और जो मेरे घर के जो भी वोट थे इस बार जो बीजेपी से खड़े हुए हैं उनको भी ना वोट दूंगा। वैसे मेरे घर से जब भी वोट जाता था हमेशा बीजेपी के लिए जाता था, चाहे वो चाहे पार्षद में हो चाहे नगर निगम में हो। इस बार यह है कि जो इन्होंने कार्य कराए हैं, जो इन्होंने क्षेत्र की जनता को सुविधाएं दी हैं, मैं उस हिसाब से इनका तहे दिल से आभारी भी हूँ पार्षद से। और मैंने अपने पूरे घर का यही विचार बनाया है, प्लस जो मोहल्ले के भी सदस्य हैं उनसे भी मैंने यही कहा है कि इस बार इन्हीं को जिताए। तो ये तस्वीरें आपने देखी कि देखिए विकास बोलता है, काम बोलता है, ऐसी बड़ी बड़ी लाइनें आपने सुनी होंगी। तो ये धरातल पर दिखता है। हालांकि वार्ड नंबर 51 में जब हम पहुंचे और यहाँ चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ, यहाँ पर प्रत्याशी जो है निर्दलीय, पहले वो बीजेपी से पार्षद थे और अब उनकी पत्नी अब निर्दलीय है। तो जनता का यहाँ पर यही कहना है कि विकास कराए, इसीलिए हम कार को दौड़ाएंगे और नगर निगम पहुंचाएंगे कार को। तो ये तस्वीर हमने दिखाई वार्ड नंबर 51 की। बढ़ती पेट्रोल की महंगाई में दोपहिया वाहनों के कम माइलेज की परेशानी से अब मिलेगा छुटकारा, क्योंकि अब आ गई बाजार में दमदार किस्म की इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी और मोटरसाइकिल। जेब खर्च की बचत और आकर्षक ऑफर के साथ घर ले जाएं इलेक्ट्रॉनिक बाइक। होप इंटरप्राइजेज इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का शहर का प्रथम शोरूम। शीघ्र संपर्क करें। हमारा पता नगलाबरी चौराहा, लक्ष्मी हॉस्पिटल के समीप, फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 8439786525। प्रोप्राइटर अरुण अग्रवाल। खुल गए आपके शहर में सस्ती दवाइयों और विशेष छूट के साथ लाइफ केयर फार्मेसी। जनसेवा मेडिकल पॉइंट, होटल मोनार के पास, बाईपास, जलेसर रोड, क्लब चौराहा, फिरोजाबाद। प्रोप्राइटर योगी शर्मा। मोबाइल नंबर 8273080841। शहर फिरोजाबाद में शिक्षा के नए आयाम खोल रहा सर्वलाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। बच्चों में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा के साथ संस्कारों का सरोकार, देश प्रेम की भावना को कर रहा जागृत। बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक ज्ञान के साथ कला, डिजाइन, स्मार्ट कंप्यूटर शिक्षा का एकमात्र संस्थान, सीबीएसई बोर्ड नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त। बच्चों के लिए स्कूल का हरा भरा खुला वातावरण विद्यार्थियों में कर रहा एक नई ऊर्जा का संचार। छात्रों को लाने ले जाने के लिए वाहन की व्यवस्था। गरीब बेटियों, असहाय बच्चों के लिए विशेष छूट। हमारा उद्देश्य न रह जाए कोई शिक्षा से वंचित। प्रवेश के लिए जल्द पधारें। हमारा पता प्रेमनगर, डाक बंगला, NS2, सर्वलाल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 9536046046। प्रबंधक कामरान खान, प्रिंसिपल इदराक अहमद। और जतिन, तुम्हारे बेटे राजकीय स्कूल में पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया आयुष। जब से तुम्हारे सुझाव पर मैंने उसका लिटिल इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन करवाया, तब से न सिर्फ उसके मार्क्स में बल्कि स्पोर्ट्स, करिकुलर एक्टिविटीज और पर्सनैलिटी में भी काफी अच्छा बदलाव आया है। वहाँ के टीचर्स, उनके टीचिंग मेथड्स और सारी सुविधाएं इतनी बढ़िया हैं कि अब तो मैं खुद सबको यही सलाह देता हूँ कि वो अपने बच्चों का एडमिशन यही करवाएं। लगता है तुम्हारी सब सुन रहे हैं, तभी तो इस साल यानी 2022-23 में यहाँ 650 से भी ज्यादा रिकॉर्ड नंबर के एडमिशंस हुए हैं। ये तो फिरोजाबाद के लोगों का प्यार और विश्वास है, जो उन्होंने यहाँ के बच्चों को बेहतर शिक्षा देकर कमाया है। बिल्कुल, तो आप भी पीछे ना रहें, अपने बच्चों का एडमिशन लिटिल इंटरनेशनल स्कूल में करवाएं। इनका पता है ऑपोजिट MG गर्ल्स इंटर कॉलेज, देवनगर रोड, फिरोजाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर है 7417341131 और व्हाट्सएप नंबर है 9870857575। शुक्राबाद में मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए शिक्षा के नए आयाम खोल रहा होली पब्लिक स्कूल। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त फुल्ली इंग्लिश मीडियम स्कूल
घर से बाहर घर जैसी आवासीय सुविधाएं पाएं, कम खर्च में उच्च गुणवत्ता, कंप्यूटर की पढ़ाई के साथ सांस्कृतिक एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के साथ हम कराते हैं सैनिक, मिलिट्री, नवोदय एवं विज्ञान ज्ञान जैसी अन्य तैयारियां। हमारा उद्देश्य बच्चे का हो बेहतर भविष्य, कम खर्च में हायर एजुकेशन, दूर दराज के विद्यार्थियों को लाने ले जाने की उचित व्यवस्था। प्रवेश के लिए शीघ्र पधारें। हमारा पता नियर कृष्णा रिसोर्ट, माधोगंज, शुकहाबाद, फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 9456628310। गरीब, असहाय एवं बेटियों के लिए प्रवेश में विशेष छूट।